एक बार फिर से मैकबेथ की स्टोरी पे स्वागत है। ये हमारी लाइन बाय लाइन सीरीज है जिसमें हम आज सीन 6 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले हम 5 सीन पर चर्चा कर चुके हैं। वीडियो आपको सीरीज में मिल जाएंगे। सीन 6 बिफोर मैकबेथ कैसल। मैकबेथ के कैसल के पास ये सीन घटता है और इस सीन में इंटर हॉट बॉयज एंड टॉर्चेस मसाल लिए हुए आवाज़ करने वाले जो हॉट बॉयज़ हैं वो इनको हाउट के सेंस में बोलेंगे, ठीक है, जो आवाज़ करते हैं। इंटर डंकन, मैल्कम, डोनाल्ड, बैंकॉक, लेनॉक्स, मैकडफ, रॉस एंड एंगस एंड अटेंडेंट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ 8% बढ़ चुके हैं। इसमें आपको लेनॉक्स और मैकडफ, रॉस एंड एंगस मिलेंगे। ये लोग क्या हैं? ये भी वर्दीथीन हैं लाइक बैंको एंड मैकबेथ। सो डंकन कहता है दिस कैसल हैज़ अ प्लीजेंट सीट। ये देखिए आयरनी, इसी को कहते हैं व्यंग। पोएटिक डिवाइस यही है। ऑलरेडी लेडी मैकबेथ हैड प्लान्ड, मैकबेथ हैज डिसाइडेड, टोटल पर्सन इज गोइंग नियर टू डेथ। प्लीजेंट एयर है, हवा इनको प्लीजेंट लग रही है। कहाँ की? उस फोर्ट से, इसकी उस महल की जहाँ पर कि इनका मर्डर होना है। द एयर इज निम्बली एंड स्वीटली रिकमेंड इटसेल्फ into our gentle senses। यहाँ पर हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, इनमें जो एयर का टच है वो जेंटल है। यहाँ पे एयर बहुत जेंटली रिटच कर रही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल और बहुत ही अच्छी जगह है। तो बैंको अब किंग की बात को फाइनल करने की कोशिश करता है, सपोर्ट करता है। कहता है, बैंको कहता है दिस गेस्ट ऑफ समर। ये देखिए सर, एक समर का गेस्ट है। समर का गेस्ट इन द सेंस वो चिड़िया को बताता है और चिड़िया का नाम है मार्टलेट। वर्ड एडजेक्टिव में दिया गया है द टेम्पल हांटिंग मार्टलेट। मंदिरों में अपने घोंसले बनाने वाली मार्टलेट डज अप्रूव, इस बात को अप्रूव कर रही है कि यहाँ स्वर्ग जैसी चीजें रहती हैं। यानी मार्टलेट जो टेम्पल्स में मिलती है केवल, वो मैकबेथ के इन्वर्नेस कैसल के बाहरी दीवारों पर उसने अपने घोंसले बना रखे हैं। इट proves that the atmosphere of this temple is you can say castle is like a temple. By his loved masonry that heavens breath smells wooingly here। और यही रीज़न है कि शायद हेवंस की ब्रीथ, जो स्वर्ग में चलने वाली हवा है, वो प्यार से यहाँ पे चल रही है। नो ड्यूटी, नो फ्रीज, बटर्स, नो साइन ऑफ द वेंटेज। यहाँ पर हवा में ना तो तीखापन है, ना झरोखा है, ना इसमें मतलब फ्रीजिंग स्टिंग है, चुभती नहीं है हवा, ना यहाँ पर किसी तरीके की हवा में आहत है, चोट है। मतलब यहाँ पे ब्लोइंग ऑफ द विंड वेरी जेंटल है और इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि विंड ब्लोइंग यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का वो बहुत अच्छा है। बाय दिस वर्ड हैज़ दिस पेंडेंट बेड। इस चिड़िया ने अपना पेंडेंट बेड कौन सा होता है? जो लटकता हुआ घोंसला होता है, उसे हम मार्टलेट का जो हैंगिंग वो बनाती है, नेस्ट बनाती है। एंड प्रोक्रिएंट क्रैडल, अपने बच्चों के लिए देखिए इसने एक झूला सा बना रखा है। वेयर दे मोस्ट ब्रीड एंड हॉन्ट, ये चिड़ियाँ जहाँ पर ज़्यादा ब्रीड करती हैं, ज़्यादा अपने बच्चों को हैच करती हैं या ज़्यादा रहती हैं। आई हैव ऑब्जर्व्ड, पता किया है मैंने ये चीज़ अब तक देखी है कि एटमॉस्फेयर वहाँ का बहुत अच्छा होता है। द एयर इज़ डेलिकेट, यहाँ की एयर वास्तव में बहुत अच्छी है। इंटर लेडी मैकबेथ, तुरंत लेडी मैकबेथ इंटर करती है। डंकन कहता है सी आर ऑनर्ड होस्टेस। देखिए हमारी सम्मानित मेहमान मतलब अतिथियाँ हमारा वेलकम करने के लिए आ चुकी हैं। द लव दैट फॉलोस अस समटाइम इज आर ट्रबल। लोग जो हमसे प्यार करते हैं, वो लेडी मैकबेथ से मतलब थोड़ा अपोलोजाइज वे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अब हम आपके घर आ चुके हैं और आपको आज हमारा स्वागत सम्मान करना होगा, तो आप बड़ा परेशान होंगी, आपको दिक्कत होगी। तो समटाइम लोग हमारी केयर में जितना परेशान होते हैं वो हमें प्रॉब्लम करता है। तो द लव दैट फॉलोज अस समटाइम इज आवर ट्रबल, स्टिल वी थैंक एज लव। फिर भी हम अपने इस तरीके के वेलकम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हियर इन आई टीच यू, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, हाउ यू शैल बिड गुड यील्ड अस फॉर योर पेन। और हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप अपने काम के लिए
अच्छी तरीके से सम्मानित होंगी। एंड थैंक अस फॉर योर ट्रबल, उसके कहने का मतलब है उसने हिडन हिंट दी है कि हम आपके हस्बैंड को और ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर पहुंचा देंगे, आप इतना वेलकम हमारा कर रही हैं, आपका और आपके परिवार को हम और प्रोग्रेस दे देंगे। तो यहाँ हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि आपके पेंस का जो रिजल्ट होना है वो और अच्छा होना है। तो इस तरीके से आपको हम थैंक्स भी बोलते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आपके इनके जो पेंस हैं, जो आपने ट्रबल एफर्ट्स किए हैं, उसके बदले में आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलना है। तो लेडी मैकबेथ कहती है ऑल आर सर्विस, देखिए कितनी बड़ी चापलूस है, ऑल आर सर्विस, हमारी सारी सर्विस इन एवरी पॉइंट ट्वाइस डन, दोगुनी कर दी जाए। अभी जितना हम कर पा रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए, हमारी कैपेसिटी दुगनी कर दी जाए, डबल कर दी जाए, एंड देन डबल, उसके बाद फिर डबल कर दी जाए, यानी 4 टाइम कर दी जाए। वर पुअर एंड सिंगल बिजनेस टू कंटेंट अगेंस्ट द ऑनर डीप एंड ब्रॉड, वेयर विद योर मजेस्टी लोड्स आर हाउस। हमारी पूरी ताकत, हमारे पूरे रिसोर्स, हमारी पूरी कैपेसिटी, होल कंटेंट, होल पावर एंड होल एबिलिटी, सब कुछ डबल कर दीजिए और उसके बाद उसको डबल कर दीजिए, यानी आपका 4 टाइम कर दीजिए। एंड टोटल की टोटल फोर्सेस को केवल अगर हम आपकी सर्विस पे लगा दें, इवन देन आपने जितना हमारे घर पर, आपने जितना हमारे परिवार पर अब तक एहसान किए हैं, जो आपने हमारे ऊपर कह सकते हैं जो ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके बदले में फिर भी वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यानी आपके हमारे ऊपर इतने एहसान हैं, आपने इतना अच्छे से हमें वेलकम किया है, इतना अच्छे से हमारा ध्यान रखा है, इतने अच्छे से हमारी केयर की है, आपने इतना हमें कोऑपरेट और सपोर्ट किया है कि किंग, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन तो छोड़ दीजिए, आपकी सिचुएशन का 4 टाइम कर लेना अपनी कैपेसिटी को, और टोटल की टोटल कैपेसिटी आपके सम्मान में, आपके स्वागत में, आपके सर्विस में लगा दें, इवन देन हम कम ही कर पाएंगे। ओके, फॉर दोज ओल्ड एंड द लेट डिग्निटीज हीप्ड अप टू देम, क्योंकि आपने अभी और उसके पहले भी हमारे परिवार पे बहुत सारी डिग्निटीज, अच्छे अच्छे टाइटल्स लगभग लगा दिए हैं या डिक्लेयर किए हैं। वी रेस्ट योर हेरमिट, और हम सब वो टाइटल आपके ही केवल अच्छाई के लिए होल्ड करते हैं, हमारा जो कुछ भी है वो सब आपका है। तो डंकन कहता है वेयर इज थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ कॉर्डर कहाँ है, हु इज थेन ऑफ कॉर्डर राइट नाउ, मैकबेथ। वी कोज्ड हिम एट हील्स, हमने तुरंत उसके पीछे उसे फॉलो करने की कोशिश की। वो बोला कि सर हम आपसे लीव लेना चाहते हैं, हम अपनी वाइफ को ये मैसेज देना चाहते हैं जिससे अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो सके, और मैं चल रहा हूँ। तो मैंने उसे परमिशन दी थी और तुरंत उसके पीछे हम लोग आ गए थे। हैड अ पर्पस टू बी हिज परवेयर, और हमारा उद्देश्य था कि हम उसके पहले यहाँ पर आ जाएं। बट ही राइड्स वेल, बहुत शानदार घोड़ा चलाता है भाई, गुड राइडर है, एंड इज ग्रेट लव, और ना केवल अपने ग्रेट लव के कारण, बल्कि राइडिंग के कारण, बल्कि अपने में हमारे प्रति जो रिस्पेक्ट है, शार्प एट हिज स्पुर, वो अपनी हॉर्स राइडिंग में बहुत तेज निकला। हैथ होल्ड हिम टू हिज होम बिफोर अस, और शायद उसने अपने घोड़े को बहुत अच्छे से राइड किया, जिसके कारण वो हमसे पहले अपने घर पहुंच गया है। फेयर एंड नोबल होस्टेस, मेरी अच्छी और सज्जन जो अतिथेयाँ हैं आप, गेस्ट एंड होस्ट होता है ना, द पर्सन हु इज जस्ट होस्टिंग अस, तो वी आर योर गेस्ट टुनाइट, आज की रात हम आपके मेहमान हैं, इसका मतलब आज की रात हम आपके महल में रुकेंगे। तो लेडी मैकबेथ कहती योर सर्वेंट एवर हैव देयर्स देमसेल्व्स एंड व्हाट इज देयर्स इन कॉन्टेम्प्ट टू मेक देयर ऑडिट एट योर हाइनेस प्लेजर। हमारे पास जो कुछ भी है, हम आपके नौकर हैं सर, और जो कुछ भी हमारे पास है या हम आपके नौकरों के पास है, देमसेल्व्स एंड व्हाट इज देयर्स, जो वो खुद हैं और जो को उनके पास है, इन टोटल कंपोजिट क्या है, टू मेक देयर ऑडिट एट योर हाइनेस प्रेयर, सारी की सारी चीज़ों का उद्देश्य क्या है, केवल यही तो कि किस तरीके से हम राजा की सेवा कर सकें, हम आपका वेलकम कर सकें, किस तरीके से हम आपको सेटिस्फाई कर सकें, स्टिल टू रिटर्न योर ओन। और ये सब जब हम करते हैं तो क्या होता है, आपकी ही चीज़ आपको लौटा रहे होते हैं, क्योंकि हम कहाँ से ले आए, आप तो राजा हैं, आपने ही दिया हमको, और वो हम आपको वापस लौटा देते हैं। तो हम कुछ नया नहीं करते, हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, और जितना भी कर रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है वो सब आपका ही दिया हुआ है, तो हम आपकी ही चीज़ें आपको लौटाते हैं।
हम लोगों के यहाँ एक कविता है, एक आरती है, उसमें लिखा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कुछ भी है वो सब आपका दिया है, आपको ही अर्पण है, हमारा है ही क्या। तो डंकन कहता है गिव मी योर हैंड, लाइए अच्छा मेरा हाथ, अपना हाथ हमें दीजिए। कंडक्ट मी टू माइन होस्ट, चलो मुझे ले चलो कहाँ पर, मेरे होस्ट के पास। हु इज हिज होस्ट? मैकबेथ। वेरी गुड। वी लव हिम हाईली, हम उसे बहुत पसंद करते हैं। एंड शैल कंटिन्यू आवर ग्रेस टुवर्ड्स हिम, और डेफिनेटली हम उसे, ये हमारी जो ग्रेस है, जो हमारी कृपा उस पर है, इसे कंटिन्यू रखेंगे। बाय योर लीव होस्टेस, आपका परमिशन आपसे चाहते हैं होस्टेस, और अब हम चलते हैं। तो डंकन आगे निकल जाता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। नाउ सीन 7।